हाय एवरीवन, आपका क्वेश्चन है मनुष्य की आंख का चित्र बनाकर उसकी रचना और उनकी कार्य विधि का वर्णन आपको करना है। तो नेत्र की निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला होता है दृढ़ पटल। क्या होता है? दृढ़ पटल। तो देखिए, मनुष्य का नेत्र लगभग एक खोखले गोले के समान होता है जो बाहर से एक दृढ़ और अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है, जिसे हम लोग दृढ़ पटल कहते हैं। इसके द्वारा नेत्र की रक्षा होती है। ठीक है, ओके। जैसे कि यहाँ पे देखिए दृढ़ पटल कौन है, आप यहाँ पे देखिए, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपको क्या करना है, यहाँ पे एक आई बना लेना है जिस तरह यहाँ बना हुआ है, और यहाँ पे नेमिंग भी कर लेना है, नामकरण कर लेना है। ठीक है। दूसरा है कॉर्निया। तो दृढ़ पटल के सामने का भाग उभरा हुआ है और पारदर्शी होता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। इस नेत्र में यानी आँख में प्रकाश इसी से होकर प्रवेश करता है, कॉर्निया के द्वारा। आइरिस। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन और अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। चौथा है पुतली या नेत्र तारा। पर्दे के बीच एक छिद्र होता है जिसको पुतली कहते हैं। यह गोल तथा काला दिखाई देता है। कॉर्निया से आया प्रकाश पुतली से होकर ही लेंस पर पड़ता है। पुतली की यह विशेषता होती है कि अंधकार में यह अपने आप बड़ी व अधिक प्रकाश में अपने आप वो छोटी हो जाती है। ओके। नेत्र लेंस। पुतली के ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है जो कि पारदर्शी जीवित पदार्थ का बना होता है। नेत्र लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। जलीय द्रव तथा कचाव द्रव। तो कॉर्निया तथा लेंस के बीच एक नमकीन तथा पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। इससे जलीय द्रव कहते हैं। लेंस के पीछे एक और पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसका अपवर्तनांक भी 1.336 होता है। इसे कचाव द्रव कहते हैं। कोराइड। तो दृढ़ पटल के ठीक नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है जो प्रकाश को शोषित करके प्रकाश की आंतरिक परावर्तन को रोकती है। इसे कोराइड कहते हैं। रेटिना। तो कोराइड झिल्ली के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं, जिसे दृष्टिपटल भी कहते हैं। यह वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। रेटिना बहुत सी वस्तु शिराओं की एक फिल्म होती है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक और फिगर बना लेना है आपको, जैसा यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है। अब इसकी कार्य विधि की बात कर लेते हैं। ठीक है। तो आँख देखने का कार्य करती है। बाहर से प्रकाश कॉर्निया से वो परिवर्तित होकर पुतली में होता हुआ लेंस पर पड़ता है। लेंस से परावर्तन के पश्चात किरणें रेटिना के पीत बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, जिससे रेटिना की संवेदनशील कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है। वे विद्युत संकेत उत्पन्न होते हैं जो दृक् तंत्रिकाओं द्वारा हमारे मस्तिष्क को पहुंचते हैं। यहाँ के संकेत प्रकाश के रूप में प्रतिपादित होते हैं। आँख के लेंस से जुड़ी मांसपेशियों के तनाव में परिवर्तन होने से उसकी फोकस दूरी परिवर्तित हो जाती है। तनाव के कम होने से लेंस पतला हो जाता है तथा दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। तनाव अधिक होने से लेंस मोटा हो जाता है, वे निकट की वस्तु साफ दिखाई पड़ती है। जब ये शक्ति लेंस में क्षीण हो जाती है यानी कमी आ जाती है तो हमारी आंखों में दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ओके। सो थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब। सो थैंक यू, ओके।